Excellency Narendra Modi. Namaste. My dear sisters and brothers, Shalom. शालोम नमस्ते के साथ एक दूसरे को गले लगाने से शुरू हुआ पीएम मोदी का इस्राइल दौरा गहरी दोस्ती और ऐतिहासिक डील के यादगार पल बन गए हैं। जहां 2 दिन में पीएम मोदी और इस्राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की पर्सनल केमिस्ट्री दिखाई दी, वहीं यहूदियों से लेकर सनातन पर पीएम मोदी का नजरिया भी इस्राइल ने बखूबी जाना। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी सशक्त भूमिका की तस्वीर दिखाने भरपूर मौका मिला। And by your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage, welcome to Jerusalem, my dear friend, Prime Minister Narendra Modi, and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. Now, a brother, in many ways, brothers. Now, when you were last here, the two of us, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हो रही है और भाई कह रहे हैं कि इजराइल उस वक्त आज़ाद हुआ मुल्क बना जिस दिन मैं पैदा हुआ, और तो ये पर्सनल डिप्लोमेसी है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जो है ना वो पर्सनल टच देना पसंद करते हैं, पर्सनल चीज़ें वो करना पसंद करते हैं कि जी मैं जहाँ बड़ा ज़बरदस्त, मैं पर्सनल हूँ जी, क्या बात है जी। सो एक तो ये चीज़ है मोदी साहब की। दूसरा इसमें अगर आप देखें कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट इसमें जारी बात है एक बड़े पैमाने पे मौजूद है जिसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। Of the people of India, for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. किए जाएंगे। भारत इस वक्त अपनी बॉर्डर के लिए जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, सर्वेलेंस के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है वो इजरायली है। इजराइल से वो पहले भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री एड हासिल कर चुका है, मिलिट्री मुआहदे कर चुका है, मिलिट्री साजो सामान हासिल कर रहा है, क्योंकि अब फ्रांस के जहाज़ जब गिर रहे हैं तो उसको मालूम है कि उसे किसी और से भी जहाज़ लेने पड़ेंगे। बताया जा रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है भारत। चूँकि 25 इन्होंने असा बुरी तरह शिकस्त दी, उस वजह तो इन्होंने खुद नजर आया कि इन्होंने सिस्टम च काफ़ी सारिया कमियां ने, काफ़ी सारिया कोताहियां ने। उन्होंने एड्रैस करने लगी हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी कदे फ्रांस दे राफेल जहाज खरीदता है, कदे वो इजराइल तो मिसाइल की जी डील करता है। ये उसी सारी चीज़ें उसी चीज़ की शाखसाना है कि वो अपनी जी अस्करी कुवत है उन्होंने बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और कोई ढकी छुपी गल नहीं कि इजराइल और इंडिया इस गठजोड़ के थ्रू मुसलमान मुल्कां को जितना नुकसान पहुंचा सकते ना वो पहुंचाएंगे। पर दुनिया भर की के अंदर जो अव्वल तरीन अदालत है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नस्ल कुशी यानी वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड के इल्जामात लगाए हैं, जिनके खिलाफ दुनिया भर के अंदर अरेस्ट वारंट मौजूद हैं। एक ऐसे शख्स को मिलने के लिए, खैर इजरायली प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ नहीं मगर इजराइल एक ऐसा मुल्क जिसने फलस्तीनियों की नस्लकशी की है। 470 किलोग्राम का पेलोड वो ड्रोन इस्तेमाल कर सकेगा, और साथ साथ उस ड्रोन की डिटेल्स में अगर आपको बताऊं तो वो इजरायली साख्ता ड्रोन है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। 35,000 फीट की बुलंदी पर सफ़र करता है, कई घंटों तक सफ़र कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इस वक्त जो ये विज़िट है मोदी का,
ये पूरी दुनिया के लिए भी एक खतरे की घंटी हो सकता है। विजिट है इस सेंस में कि आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो उस वक्त इजराइल गए जब कोई भी इजराइल नहीं जाता। सो सिंपल, तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको कि ही इज इन इजराइल व्हेन नोबडी इज गोइंग इजराइल। तो ये बेसिकली वो पैगाम दे रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि आपकी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है इजराइल की, वो कह रहे हैं हम उसको दूर कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो वो इजराइल को ये कह रहा है कि हम आपकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन दूर कर रहे हैं। जब आपको दुनिया में कोई उस वक्त आपकी जो आइसोलेशन है हम, तो ये बेसिकली, और एट द सेम टाइम वट एवर इजराइल हैज डन विद द मुस्लिम्स इन गाजा, दिस अ मैसेज फॉर इंडिया, पीपल इन इंडिया एंड इन कश्मीर, कि ऐसे ही आपके साथ होगा। तो ये एक पैगाम है उस चीज के ऊपर भी। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये चीजें जो है ना, इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा। जिसके बारे में मोदी ने बोला कि इजराइल के साथ मिलकर वो क्या करने वाले हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मोदी जी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, वो चेस बोर्ड के ऊपर खेलते हैं और उनको मालूम है कौन से मोहरे को मुझे कब यूज करना है। उन्होंने पहली बात क्या करी, उन्होंने जो स्पीच दिया वो इंग्लिश में दिया। आपने लास्ट टाइम कब देखा था मोदी जी को इंग्लिश में स्पीच देते हुए? दैट मीन्स द वर्ल्ड, ही वांटेड समबडी इन द वर्ल्ड टू नो व्हाट ही वाज स्पीकिंग। और दूसरा, उनकी जो स्पीच थी उसमें एक स्टिलनेस थी, एक ठहराव था। उन्होंने कैमरे के अंदर आंख में आंख डालकर उन्होंने बताया क्या कि भारत इजराइल के साथ फर्मली विद फुल कन्विक्शन वो खड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के फॉरेन जो रिलेशंस के ऊपर नज़र रखते हैं, डिप्लोमेसी के ऊपर नज़र रखते हैं, एनालिस्ट हैं, वो बहुत गौर से देख रहे हैं कि मोदी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन इस वक्त तक जो मैं आपको फुटेज आपको दिखा रहा हूँ, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है मोदी की, नेतन्याहू की, वाज़ेह है दोनों यार हैं। मोदी और नेतन्याहू तो भाई भाई हैं ही, लेकिन एक तीसरा भाई अमेरिका भी है इनका, और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी लंबी तकरीर की है, 1 घंटा को 50 मिनट की उन्होंने तकरीर की है। बताया जा रहा है कि नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, और ये तकरीर करने का मकसद इंडिया वांट्स मेक इन इंडिया, को प्रोडक्शन, जॉइंट डेवलपमेंट, ये इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसके दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उस हवाले से। अब इंडिया जो चाहता है ना, वो ये चाहता है कि हम बेसिकली इनसे लें डिफेंस इक्विपमेंट। 2020 से लेकर 2024 तक इंडिया ने तकरीबन $20.5 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट इनसे खरीदा। तो आप यहीं से अंदाजा करें कि वे डू द स्टैंड। सो 2020 से लेकर 24 तक तकरीबन $21 अरब का डिफेंस बजट, एंड देन अगेन ये $9 अरब का डिफेंस बजट, डिफेंस जो है वो इक्विपमेंट फिर खरीदने लगे हैं। और वो जो खरीदने लगे हैं दैट इज अ मैसेज, ठीक है जी, मैसेज टू पाकिस्तान। सिंपल सी बात है, मैं इसको किसी को कोई मैसेजिंग नहीं है। इंडिया का दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान से है, चाइना से नहीं है। वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली संसद को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, और इजराइल एक ऐसा देश है जो हमसे सबसे प्यारा देश है, जो हमेशा हमारे साथ भाईचारा रखता है। पीएम मोदी को इजरायली संसद ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया और संबोधित किया, और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के सभी को संबोधित किया और कहा कि आपको इजराइल में कोई चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इजरायली प्रधानमंत्री ने तो मोदी को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरा दोस्त नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मेरा सबसे प्यारा भाई है। ये सुनकर पाकिस्तानियों को तो बहुत मिर्ची लगी और उन्होंने संसद तक मीटिंग बुला दी, और कोई नेता सऊदी अरब गया तो कोई कहीं गया और कोई ईरान गया, और क्योंकि वो कहने लगे कि हमें खतरा है, क्योंकि भारत और इजराइल हमेशा आतंकवाद के विरुद्ध रहे हैं। इससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि पाकिस्तान का तो वो आतंकी का अड्डा है। और उन्होंने ये कह दिया कि भारत, रूस और अमेरिका तो दोस्त हैं, वो ये तीनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान में बहुत खलबली है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।